पर नहीं अमेरिका है, और लेकिन इंडिया कम से बहुत कम नजदीक। इसे लेकर ट्रंप साहब को अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा। मैं संजय जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक बयान सुनवाना चाहता हूं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, रूस और चीन के संबंधों पर शुक्रवार को कड़ी टिप्पणी की है और एससीओ समिट पर हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने भारत और रूस को अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड ने यहां तक कह डाला है कि भारत को टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका से माफी मांगनी पड़ेगी और 1 से 2 महीने के भीतर वो अमेरिका से बातचीत के लिए भी तैयार हो जाएगा। लुटनिक की टिप्पणी भारत अमेरिका के तनावपूर्ण रिश्ते को और खराब कर सकती है। एक बार सभी को हम ये बयान सुनवाना चाहते हैं, सुनिए। I think yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi, and we leave that to him. That's why he's the president. So I think yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump, and it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi, and we leave that to him. That's why he's the president. संजय जी, सुना आपने। एक तरफ शरद साहब जिक्र कर रहे थे कि पीयूष गोयल जो कि केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छे लहजे में कहा कि ऐसे कोई अभी बातचीत खत्म नहीं हुई है, इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ हम लोग बैठेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए हॉवर्ड साहब क्या कर रहे हैं कि भारत को 1-2 महीने में बैठना पड़ेगा और ट्रंप साहब से टैरिफ के मुद्दे पर भारत को माफी मांगनी पड़ेगी। मतलब बची खुची जो थोड़ी बहुत उम्मीद है उसे ट्रंप और उनकी टीम खत्म करना चाहती। मनोज भाई धन्यवाद। मैं कहूंगा कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। हमने देखा कि ट्रंप 1 में पाकिस्तान एक डीमन था, बहुत बकवास देश, और ट्रंप 2 में भारत के साथ उन्होंने रिश्ते खराब करके वहां पे आसिम मुनीर को गले लगा लिया, उनको बुला लिया। तो ट्रंप जो है वो आगे, अगर आप अमेरिका का पहले भी देखें कि कतर में किस प्रकार के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए किया, मैं बोल नहीं सकता हूं, और वो सबको मालूम है किस प्रकार से रिचर्ड निक्सन और किसिंजर ने बात कही। तो ये उनका ये है, लोकतंत्र है। जरूर अब दर्द झलक रहा है, अब उनको लग रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, क्या करे, सार्कास्टिक बोले, कैसे बोले, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि अमेरिका के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है। इन्फ्लेशन खा रहा है, जिस प्रकार से वो मिलिट्री को डिप्लॉय करे, तो इसके बावजूद भी जो भी अपने को देखने को मिल रहा है, आपको हैरानी होगी कि भारत की जो आर्मी की एक एक्सरसाइज चल रही है अलास्का में, उसके अलावा हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे खत्म नहीं होता है। ये दीज आर ऑल डिप्लोमेटिक थिंग्स। कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, उसको उन्हें लगता है कि भारत जो है एक सबसर्विएंट स्टेट बन करके रह जाए, क्योंकि उनको लगता है कि चीन के साथ जिस तरीके से उन्होंने व्यापार करने की कोशिश की, उन्होंने सोचा डेमोक्रेटाइज करके चीन को एक अपने स्कीम में लाएंगे। अब खुद ट्रंप उसी रूल ऑफ लॉ, वही कानून और टैक्सेशन वाले उनके पीछे लगे रहते, वो भी बिलियनियर बन गए, और चीन ने भी उसी WTO को इस्तेमाल किया और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गया, चाहे वो कम्युनिस्ट स्टेट हो। तो ये जो तरीके हैं ये होते रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो स्थिति है ज्यादा देर तक चलेगी। मकसद साफ है कि उन्होंने, उनके करतूतों ने, उन्हीं के तरीके के जो शब्दों का जो चयन उन्हें किया है वो बिल्कुल खिलाफ। उन्हें शायद नहीं लगता, तो या उन्हें मालूम नहीं, ये भारत एक पुरानी सभ्यता है, बात करने के तरीके होते हैं, किस तरीके से डिप्लोमेसी में। जरूर एक लोकतंत्र है, अमीर आदमी है, अमीर देश है, जो कहे ऐसे नहीं होता है। रूस है, चीन है, ये सब पुराने सभ्यताएं हैं, उनके साथ बात कैसे करना है, किस तरीके से करना है। कभी कोई बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, कोई बेस्ट एनिमी होता है। अब पुतिन जी कह रहे हैं कि भारत एक ऐसी जबरदस्त इकोनॉमी है, अमेरिका इस तरीके से बातें करता है, और वो बोल रहे हैं ये डेड इकोनॉमी है। तो क्या इस तरह के शब्द, और भारत के अंदर भी लोग हैं, सवाल तेल का नहीं है, तेल तो एक बहाना है, निशाना कुछ और है। मकसद है कि चीन के बरखलाफ कार्रवाई भी करनी है, नहीं भी करनी है, और मतलब एक मल्टीलेटरल जो वर्ल्ड है, वो अभी वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रॉस रोड पर है। क्या वो यूनिलेटरल अमेरिका चाहता होगा कि हमारा जो वर्चस्व है वो खतरे में है, और क्योंकि हमारा वर्चस्व खतरे में, उन्हें लगता है कि चीन जो है ऐसे नहीं, हम ना
चीन के साथ है, ना हम अमेरिका के बरखिलाफ है। हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, और बिल्कुल ठीक कहा, हर कोई अपने देश के बारे में सोचता है। तेल तो बिल्कुल, मैं बार बार कहूँ, तेल एक बहाना है, और अगर आप तेल में मान जाते वो कुछ और मांगते तो आप उंगली देंगे, वो हाथ पकड़ करके आपको दबा देंगे। तो भारत ने अपने अस्तित्व के लिए, भारत ने अपने आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी है कि हमने अपना जो स्टैंड है क्लियर करना है। हमने अभी तक किसी ने भी भारत के अंदर कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिससे भारत और अमेरिका के रिलेशन खराब हो जाए। कभी भी नहीं खराब होंगे, बहुत पुराने संबंध है, अच्छे संबंध है। पूरी अमेरिकन इकोनॉमी में भारतीयों का जो कंट्रीब्यूशन है वो सब कोई जानता है, अमेरिका में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसे नहीं है। लेकिन ये जो शब्दों का इस्तेमाल है, उनके जो खासकर कलाकार हैं जो जिस प्रकार से बातें करते हैं, उनको देख करके जरूर बुरा लगता है। ये अच्छे संबंध कल तक, मैं कहूंगा कि चीन के साथ कल तक खराब थे, आज सुधर रहे हैं। कल तक अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे, आज बिगड़ गए हैं। तो मैं जैसे कहता हूँ, नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप साहब का व्यवहार है और ट्रंप साहब की जो स्थिति है, उनका जो पूरा ऑफिस है, उनकी जो टीम है, जिन लोगों ने सबने मिलकर उन्हें राष्ट्रपति बनाया, सबने मेहनत कर कर उनको यहाँ तक पहुँचाया, वो टीम भी आज उनके साथ नहीं है। महेश जी, अगर देखा जाए, आप तमाम दूसरे देशों में आपके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन आपके घर में आपकी आलोचना हो रही है। यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट है, भाई सुप्रीम कोर्ट में भी तो भी टैरिफ का मुद्दा चल रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही आपके टैरिफ के मामले को अगर अवैध ठहरा दिया, तो जितने भी देशों के साथ आप डील कर चुके हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, उन सब पर रोक लग जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इस बात की चिंता ट्रंप साहब को सताने लगी है। लेकिन डिप्लोमेसी के तौर पर मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं। भारत ने अभी तक कोई भी सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी। लगातार हर रोज ट्रंप साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, रूस के खिलाफ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, चीन के साथ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन भारत एकदम शांत है। भारत नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा शब्द या कोई भी ऐसा वाक्य या कोई भी ऐसा बयान जाए जो संबंध में और कटुता बढ़ाए, क्योंकि भारत भी जानता है कि वैश्विक परिवेश में आपको एक दूसरे से मिलजुल कर चलना पड़ता है। और जैसा कि संजय जी ने कहा कि आज आपके संबंध ठीक नहीं है, कल सुधर जाएंगे, तो क्यों तल्खी पैदा किया जाए? इसलिए भारत शांति से देख रहा है, और भारत यह समझ रहा है कि आप अपने घर में घिर गए हैं, आपको झुकना ही पड़ेगा, और जब हम आपके सामने खड़े होंगे तो आप बोलेंगे सॉरी इंडिया। महेश जी। जी, आपने बहुत लंबा वक्तव्य दिया, उसमें अगर सारांश के हिसाब से मैं आपको जवाब दूं जी, तो इसमें कुछ विरोधाभास हैं। पहली बात तो यह है कि ट्रंप साहब की जो पहली अवधि थी, पहले 4 साल जब वो राष्ट्रपति रहे थे, तो उस समय वो बाहर के थे, वॉशिंगटन कॉकस से दूरी थी उनकी। पहली बार कोई राष्ट्रपति बने थे, किसी पद पर पहली बार आए थे, वो प्राइवेट सेक्टर में थे, और उनको ये मलाल रहा कि पहली अवधि में वॉशिंगटन कॉकस ने उनको घेर लिया और उनको अपनी तरह से काम नहीं करने दिया जी। तो दूसरी बार जब ये चुनाव होकर जीत करके आए हैं, तो इन्होंने अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को रखा है जो कि उन्हीं के वफादार हैं और एक तरह से चापलूस हैं। तो आपने फिलहाल पिछले हफ्ते देखा होगा कि एक कैबिनेट की मीटिंग में लोग बाग एक से बढ़कर एक तारीफों के पुल बांध रहे थे, और नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को मिले इस बारे में सब दलाली कर रहे थे। तो ये सब क्या दिखाता है कि ट्रंप साहब का जो तौर तरीका है, उसमें संशोधन करने के लिए वो उनके पास कोई फीडबैक देने वाले नहीं हैं। जो कि मीडिया या और तत्व थे, या जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उनके, या कांग्रेस का जो था मामला, उसमें भी जो है उन्होंने किसी तरह से अपने संबंध सुधारे हैं, और इस वक्त दोनों हाउसेस में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात आपने की,
पहले टर्म में उन्होंने ऐसे जजों को अपॉइंट किया जो कि उनके पक्षधर हैं, और हो सकता है कि वो जो टैरिफ के ऊपर जो फैसला आएगा उसमें वो ट्रम्प साहब का पक्षपात करें। लेकिन जैसा आपने फेडरल रिजर्व में देखा होगा, पावेल साहब जो गवर्नर हैं फेडरल रिजर्व के, उनको ट्रम्प ने ही अपॉइंट किया था, और आज ट्रम्प उनको निकालना चाहते हैं। उनको उनसे खुश नहीं है क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट घटा नहीं रहे हैं। तो अमेरिका में सिस्टम कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता है। तो ये जो है वो एक खलल है, और अमेरिकी डेमोक्रेसी एक इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी है। ये इससे साफ जाहिर होता है। अब इसमें दूसरी तरफ अगर आएँ तो ट्रम्प साहब ने जिस तरह से बड़बोली करके अपने पुल जला दिए हैं और देशों के साथ, उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना है, और ये बढ़ने जा रहा है। आप देखें तो ट्रम्प साहब की पहली तिमाही, इस साल की पहली तिमाही में यूएस की ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट -0.3% रही है। दूसरी तिमाही में इसके मुकाबले में ग्रोथ रेट बढ़ी है, लेकिन उसमें भी इसलिए बढ़ी है क्योंकि आयातकों ने ज़्यादा सामान बाहर से मंगाया, क्योंकि अगस्त में टैरिफ लगने वाले थे। तो इसको लेकर के वो ग्रोथ 3.3% हो गई है। अब जबकि महंगी चीज़ों का आयात करके उन पर टैरिफ लगा करके अब दाम बढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर्स को खामियाजा भुगतना होगा। और फिर अगले साल जनवरी के बाद जो है वो चुनाव का माहौल हो जाएगा कांग्रेस में। जैसा आप जानते हैं हर 2 साल में चुनाव होते हैं, और ये ट्रम्प साहब को चिंता सता रही है कि वे कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी का जो बहुमत है वो खो सकते हैं, और उसके बाद कई चीज़ें जिनमें महाभियोग तक शामिल है वो लगाया जा सकता है। आपको ये भी बता दूं कि इप्स्टीन का मसला, जो कि एक बड़ा स्कैंडल बन चुका था, और जिसमें ट्रम्प साहब के चरित्रहीनता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो मसला फिर से गरमा रहा है, और उसकी फाइलें अभी कोर्ट में पेश होनी बाकी हैं। तो ये सब चीज़ें ये बहुत बड़े संकेत आप दे रहे हैं। ये बहुत बड़े संकेत महेश जी आप दे रहे हैं। आपने जो जिन बातों का जिक्र किया कि जो अगर ट्रम्प साहब के चेहरे पर शिकन है, उन्हें चिंता सता रही है, तो चिंता इस बात की भी सता रही है कि उनके घर में अभी आने वाले समय में और कितने खतरे हैं जो उनके खुद के लिए, उनके अपने राजनीतिक करियर के लिए, उनकी इमेज के लिए एक बड़ा सवाल हो सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर शरद हैं। शरद साहब, गहरे अंधेरे चीन, क्योंकि चीन किस तरीके से अपने व्यापार की जकड़ में लेता है देशों को, यह अमेरिका ने भी महसूस किया है, यह भारत ने भी महसूस किया है। ट्रम्प साहब एक बात तो है, भारत को आगाह तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपने भी तो साथ छोड़ दिया है ना। बिल्कुल, देखिए चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 19 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर अमेरिका 29 ट्रिलियन डॉलर की है, तो उनको लगता है सबसे नजदीक अगर उनके कोई चीन बहुत जल्द कोई पहुंच सकता है तो वो चीन है। और जिस प्रकार से चीन ने पिछले 2-3 दशकों में अपना दबदबा बनाया है, इससे ट्रम्प साहब को निरंतर डर लगता रहता है। अब कुछ ये भी है इसमें मनोज के थोड़ा ट्रम्प साहब उनके जो आंतरिक दिक्कतें हैं अपने यहाँ, अभी महेश साहब ने बहुत अच्छी बताई, एप्स्टीन फाइल्स हैं, और 38 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका के ऊपर उधार चढ़ चुका है।